श्रद्धा मर्डर केस में जांच और तेज हो चुकी है। महरौली के जंगल में पुलिस की टीम और जंगल में सबूत तलाश रही है। इस वक्त पुलिस की टीम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस ने जांच और तेज कर दिया है। महरौली के जंगल में इस वक्त पुलिस की टीम है और जंगलों में पुलिस टीम लगातार सबूत तलाश कर रही है। आफताब की निशानदेही पर तलाश जारी है लगातार। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब महरौली के जंगल में पुलिस की टीम पहुंची और आफताब की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन लगातार जंगल में जारी है, क्योंकि श्रद्धा के बॉडी पार्ट को आफताब ने इन्हीं महरौली के जंगलों में फेंका था और आफताब लगातार शुरुआती दौर से बताता रहा है कि वो महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट को उसने ले जाकर के फेंक दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जांच लगातार जारी है और अब जांच और तेज हो चुकी है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं दिल्ली पुलिस की। अलग अलग राज्यों में भी टीमें जाकर के पूछताछ कर रही हैं और इधर दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार सघनता से जांच कर रही है महरौली के जंगलों में। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और कुछ हड्डियां भी पुलिस पहले बरामद कर चुकी है, जांच के लिए भेजा गया है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच और तेज, उसकी तस्वीर महरौली के जंगल में पुलिस की ये टीम मौजूद है। जंगल में सबूत तलाश रही है इस वक्त पुलिस की टीम। आफताब की निशानदेही पर तलाश जारी है। तो ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जंगल में मौजूद है इस वक्त और आफताब की निशानदेही पर जाकर के तलाश जारी है। मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा के परिवार का बड़ा खुलासा। आफताब के घर गया था श्रद्धा का परिवार। अगस्त 2019 में आफताब के परिवार से मिले थे श्रद्धा के घर वाले। आफताब के पेरेंट्स से शादी की बात की, तब आफताब के परिवार ने श्रद्धा की फैमिली को अपमानित किया और कहा दोबारा कभी यहां मत आना, न ही शादी के बारे में कोई बात करना। यशा हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से, उनका रुख करते हैं। यशा, ये दो परिवार के बीच का मामला अब सामने आ चुका है और ये खबर इस वक्त बहुत बड़ी बात ये कि श्रद्धा के परिवार वाले श्रद्धा को लेकर के चिंतित थे और वो आफताब के घर गए उसके पिता से बात करने की, आप शादी की बात को आगे बढ़ाइए, और वहां से अपमानित करके श्रद्धा के घर वाले भी निकाले गए। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रद्धा के जो परिवार वाले यानी श्रद्धा के पिताजी ने खुद ये खुलासा किया है कि वो लोग अगस्त 2019 में यानी कि पैंडेमिक से पहले जो है आफताब के घर जाके बातचीत कर रहे थे। जब श्रद्धा के पिताजी ने कल एक्सक्लूसिवली जी न्यूज़ से बात की तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी, यानी कि उन्होंने श्रद्धा से ये बात कही भी थी कि क्योंकि वो एक दूसरे कास्ट का है इसलिए उसे शादी नहीं कर या उसके साथ मत जाके रहे, लेकिन क्योंकि श्रद्धा की जिद थी कि उसे आफताब के साथ ही रहना है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि श्रद्धा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी बेटी को जिद को आगे रख के आफताब के घर भी गए थे। आफताब के घर जाके आफताब के जो माता पिता उनसे बात की थी, लेकिन आफताब के जो अंकल है, चाचा है, उन्होंने उन्हें जो है खुलासा उनके श्रद्धा के परिवार वालों की तरफ से किया गया है और उन्होंने साफ कहा है कि किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी हुई थी आफताब के घर पे। श्रद्धा के पूर्व टीम लीडर करण वारी ने जिस लड़के को श्रद्धा की मदद करने के लिए कहा था उसके साथ श्रद्धा के चैट से भी कई अहम जानकारी मिली है। उस युवक का नाम राहुल राय है और उसने सामने आकर भी कई चौंकाने वाली बात बताई है। देखिए, जब श्रद्धा ने कहा था वो मुझे मार देगा, काले पॉलिथीन में पुलिस इस समय कुछ लेकर जा रही है। आज श्रद्धा वारकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन श्रद्धा को इस बात का एहसास बहुत पहले ही हो गया था कि जिस बेरहम शख्स को उसने दिल दिया है वो एक दिन उसकी जान ले लेगा। लेकिन फिर भी श्रद्धा आंख मूंदी रही। बात साल 2020 की है। आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद श्रद्धा ने कॉल सेंटर में काम करने वाले अपने एक दोस्त राहुल राय को ये बात बताई थी। उसको लगा पुलिस चौकी को लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, एफआईआर करवाया इनसे। एफआईआर कराने के बाद में तो हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई तो हम लोग घर पे लेके आए उसको बोले मेरे को डर है, मुझे कभी मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। श्रद्धा और आफताब पर राहुल के बयान से जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक साल 2020 में ही श्रद्धा ने आशंका जताई थी कि आफताब उसे मार देगा। आफताब उसे ज्यादातर समय घर के अंदर बंद रखता था, उसके साथ अक्सर मारपीट करता था।
आफताब से वो इतनी डरी हुई थी कि चाहकर भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा पाती थी। यहाँ तक कि इलाज कराने अस्पताल जाने से भी डरती थी कहीं आफताब को पता चल जाए और उसके साथ फिर मारपीट न करे। उस दौरान श्रद्धा और राहुल के बीच हुई चैट का भी रिकॉर्ड पुलिस के पास है। इस चैट को देखने के बाद पता चलता है कि श्रद्धा आफताब के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी और उससे दूरी बनाना चाहती थी। अब चैट देखिए। श्रद्धा वारकर, देर से रिप्लाई के लिए सॉरी। श्रद्धा का दोस्त, कोई बात नहीं। श्रद्धा वारकर, कल उसके पेरेंट्स के घर जाने के बाद सब कुछ सुलझ गया। श्रद्धा वारकर, आज वो घर छोड़ देगा। श्रद्धा वारकर, लेकिन कल की पिटाई की वजह से मैं आज ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो है और मुझे गहरी चोट लगी है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। श्रद्धा वारकर, मैं आज उसको बाहर निकाल कर रहूंगी। श्रद्धा वारकर, जिस तरह मैंने तुमको परेशानी में डाला है, जिस तरह सब कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। श्रद्धा अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को सहती रही। शायद इसी वजह से आफताब के हौसले बढ़ते गए। अपने साथ लगातार हो रही मारपीट की घटना से श्रद्धा डिप्रेशन की भी शिकार हो गई और आखिर में श्रद्धा की मौत कुछ इस तरह हुई कि आज पुलिस उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 17 नवंबर को एक बार फिर आफताब के घर पर धावा बोला। इस बार आफताब दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मौजूद था। ये वीडियो आफताब को उसके घर ले जाने के वक्त का ही है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के घर में मर्डर के सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया ताकि कोई सुराग हाथ लग सके, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।